ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन, जहां हम लेकर आए हैं दोनों राज्यों की ताजा, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध और विकास से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले। आज की शुरुआत करते हैं बिहार और झारखंड की प्रमुख सुर्खियों से। बताएंगे कैसे कैमूर में विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर केजीबीवी देवकली में कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी निरसा की, जहां ईद और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र में शादी से लौट रहे रविंद्र कुमार को सुनसान रास्ते में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें तत्काल बनारस ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां इलाज के बाद उनकी जान बच गई। इस मामले में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विजय कुमार को मोहनिया के चांदनी चौक से गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पुष्टि एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने प्रेस वार्ता में की है। लौट रहा था अपने घर, तो मौका पाकर सुनसान जगह पर कुछ अपराध कर्मियों ने उन्हें छाती पर गोली मार दिया जान मारने के लिए। इससे उन्हें हमने बनारस भेजा इलाज के लिए, उनकी जान बच गई है। और उसमें 3 अपराध कर्मियों के खिलाफ जो है वो एक FIR लॉन्च कराया गया था। उनमें से जो मेन आदमी जिन्होंने उसमें गोली मारा था, विजय कुमार गिल, उनको मोहनिया के एक जगह से गिरफ्तार किया गया है आज, और उसे हम माननीय कोर्ट में प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सर, यह इसका अंतर्राज्यीय जिलों में भी इसका जी हाँ, ये जो विजय कुमार गिरफ्तार हुआ, इनके बारे में जानकारी मिल रही है। यह चोरी एवं अन्य प्रकार के कांडों में पहले आरोपित रहा है उत्तर प्रदेश के थानों में। इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और भी कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला गोराईपुर का रहने वाला है। मारने का उद्देश्य क्या था? कुछ ये आपसी विवाद था इन लोगों का। पिस्टल बरामद हुआ है? पिस्टल बरामद नहीं हुआ है। इसमें और भी 2 अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तार। कैमूर मोहनिया से सीनू संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय देवकली मोहनिया में विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर पर्यावरण प्रेमी शिवम कुमार के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कृत्रिम घोंसले, पेंटिंग और स्लोगन तैयार किए और उन्हें पेड़ों पर स्थापित किया गया ताकि पक्षियों को सुरक्षित आवास मिल सके। इस दौरान स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न छात्राओं ने स्थान प्राप्त किया। साथ ही मुकबधिर छात्राओं के लिए मूर्ति कला प्रतियोगिता भी कराई गई। कार्यक्रम में वन क्षेत्र पदाधिकारी संतोष चौधरी, वनपाल राकेश कुमार, वनरक्षी रूबी कुमारी, रामेश्वर और रविदास सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे, जिन्होंने विजेता छात्राओं को सम्मानित किया। वहीं शिवम कुमार ने गौरैया संरक्षण को जीवन शैली का अहम हिस्सा बताते हुए इसे दैनिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने की अपील की। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदर प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में शुक्रवार को आशा और आशा फैसिलिटेटर संघ की अध्यक्ष प्रभावती देवी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया, जिसमें 8 माह से बकाया प्रोत्साहन राशि के भुगतान की मांग उठाई गई और चेतावनी दी गई कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी आशा कार्यकर्ता चली जाएंगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय से मेहनत के बावजूद भुगतान न होने से वो आर्थिक संकट और पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रही हैं। वहीं फैसिलिटेटर उर्मिला देवी, अंजू देवी, गीता देवी और गायत्री देवी सहित अन्य ने सरकार से शीघ्र भुगतान की मांग की। वहीं धरने के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शशिकांत कुमार ने उन्हें चाय पिलाकर आश्वासन दिया कि उनकी मांगे उचित हैं और इसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। कहीं आशा बताइए दीदी, आज क्या हुआ आप लोग के साथ? क्या बात है, क्या है प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं उर्मिला देवी, आशा फैसिलिटेटर, और हम लोग का 8 माह से मतलब पैसा नहीं मिला। इसके लिए हम लोग सब आशा और आशा फैसिलिटेटर अपना प्रदर्शन किए, और अगर 31 तारीख तक हम लोग का पैसा नहीं मिलेगा तो 1 अप्रैल से हम लोग जो सो अनिश्चित हड़ताल करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। हम लोग धरना इसलिए रखे हैं कि 8 महीना से हम लोगों का कमाया हुआ पैसा नहीं मिला है। हम लोगों का भी घर परिवार है, सारे पर्व त्यौहार हमारे ख़त्म हो गए, फिर भी आज तक पैसा नहीं मिला है। इस वजह से हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल रखे हैं, और पैसा अगर नहीं मिलेंगे फिर आगे हम लोग सोचेंगे क्या करना है। आगे क्या तारीख? आगे हम लोग 1 अप्रैल से फिर। तो आप लोगों को क्या नहीं मिला? जैसे
प्रोत्साहन राशि क्या, मजदूरी या वेतन क्या? प्रोत्साहन राशि, वेतन तो हम लोगों का नहीं है, प्रोत्साहन राशि ही हम लोगों का 8 महीना से बकाया है। हॉस्पिटल में जैसे काम करते होंगे तो जैसे घर द्वार छोड़ के तो दौड़ते होंगे, जी बिल्कुल। घर में कई सवाल उठता होगा, हाँ, घर तो में भी उस सवाल स्थिति में इतना- क्या क्या घर में- परेशानियां झेलते हैं? जी, घर में बहुत तरह के सवाल उठते हैं कि आप लोग रात दिन एक करती हो लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, क्या मतलब है दौड़ने का? हम लोग घर चला रहे हैं, इसका क्या मतलब बनता है? और यहाँ तो पैसा मिल ही नहीं रहा है। सही बात है, हम लोग का परिवार है, बच्चा है, हम लोग के लिए दिन न या रात कुछ भी नहीं। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। कैमूर जिले के मुंडेश्वरी सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि जिले में पीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल की कुल 19 गैस एजेंसियों के माध्यम से एलपीजी की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। 20 मार्च 2026 को जिले में 8,621 सिलेंडर उपलब्ध थे, जिनमें से 4,445 का वितरण किया जा चुका है और वर्तमान में 4,038 सिलेंडर उपलब्ध हैं, जबकि कुल 13,642 बुकिंग लंबित हैं, जिन्हें अगले 2-3 दिनों में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। गैस संबंधी समस्याओं के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 061892228080 है। वहीं 19 मार्च 2026 तक कुल 72 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 53 का निष्पादन कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा 13 गैस एजेंसियों और 31 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, जिसमें पाया गया कि कहीं भी घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है। सभी जगह व्यावसायिक सिलेंडर, कोयला, लकड़ी, इंडक्शन और डीजल भट्टियों का उपयोग किया जा रहा है और सुचारू गैस वितरण के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के जयनगर थाना परिसर में उस समय अफरा तफरी और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। घटना के बाद बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण थाना पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताने लगे। जानकारी के अनुसार जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत परसाबाद पिकेट के कटिया गांव निवासी लगभग 40 वर्षीय विजय यादव को पुलिस पूछताछ के लिए थाना लाई थी। बताया गया कि उनकी पत्नी चमेली देवी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विजय शराब के नशे में अक्सर उसके साथ मारपीट करता है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विजय यादव को पूछताछ के लिए थाना बुलाया और बाद में उन्हें हाजत में रखा गया। इसी दौरान पुलिस के अनुसार देर रात उन्होंने थाना हाजत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो उन्हें नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही थाना परिसर में हड़कंप मच गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मौत पुलिस की लापरवाही या प्रताड़ना का परिणाम है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। कैसे कैसे क्या घटना हुआ था वीरेंद्र जी? वो उसका बीबी क्या बोला नहीं बोला, उधर से आया वो। हाँ। मेरा भाई हमारे पास बैठल था। हम पुलिस को बोल दिए कि उसका घर वहाँ है। हाँ। उधर गया, अब उधर से आया, यहाँ उसको पकड़ लिया और पूरा मारने लगा। अब गाटा पकड़ लिया तो मेरा लड़का पकड़ लिया उसका गाटा पुलिस का, तो मेरा बेटा भी पुलिस को पकड़ लिया और हम लोग को मार धमका के भगा दिया और साला पूरा मारपीट किया उसके साथ। कहाँ का पुलिस था? यही कटिया पिकेट का। उसके साथ मारपीट जो कर रहा था उसको पहचानते हैं? कौन था वो? वो काने जैसा जो है पुलिस। कौन था? उसका नाम नहीं जानते हैं, काने जैसा पुलिस है। आप लोगों को कैसे पता चला इस घटना के बारे? हम लोग को पता चला किसी के द्वारा कि फोन से कोई बात किया होगा। पिकेट वाला आया उसका घर में, हम लोग देखें कि पिकेट वाला आया है, फिर बमकले चल गया, तब हम लोग जाने। जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं इस मामले को? मांग करना चाहते हैं कि वो पुलिस पिकेट में जितना आदमी है उसको सबको एकदम बर्खास्त किया जाए, नौकरी से निष्कासित किया जाए। अच्छा, कौन पुलिस मारा? जो वहाँ? अच्छा अच्छा, यहीं पे है? यहीं पर। अच्छा अच्छा अच्छा। मारते मारते एक आदमी और छलांग निकल गया। हाँ। मारा और मारते मारते उसको गाड़ी पर। आपका भी? अच्छा, पूरा मामला क्या है दोस्त? पूरा मामला है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है विशाल। ये मृतक विजय यादव कौन थे आपके? विजय यादव मेरा चाचा थे। चाचा आपके चाचा है? अच्छा। तो वो आ रहे थे उधर से, मैंने कहीं गए थे, उधर से आ रहे थे अपना लड़का को लेकर।
पिकेट वाला आया, उसका घर से पहले उतरा, कुछ सुनबे नहीं किए, डायरेक्ट पहले पूरा मारने पीटने लगा। अब गला दबाने लगे मेरे अंकल को, बोले कि गला मत दबाइए। तब फिर बोले कि हम छुड़ाने गए तब मेरा भी गला दबा दिया। कौन पुलिस? कौन था पुलिस? कौन था? जो ड्राइवर नहीं है, पिकेट में ड्राइवर है। वही मेरा गला दबा दिया। अच्छा। तुम कौन है रे? तब मेरे को साइड कर दिया, उसको गाड़ी में बैठाया, फिर पूरा मैंने मारले पिटले उसको बैठा के लेते आया। सीधा प्रशासन उसका मर्डर किया है। अच्छा, यानी आप लोगों का कहना है कि ये पुलिस के मार से मरा है? पुलिस डिक्टेटरशिप दिखा रहा है। दूसरा सब मैटर होता है, वहाँ पुलिस कुछ नहीं करता, आम आदमी को परेशान करता है पुलिस। अच्छा, तो पुलिस जो है होता है फरसाबाद में, पुलिस बोलता है 24 घंटे का टाइम में हम लोग लिए, 24 घंटा 48 घंटा में ले लेंगे, और आज 1-2 महीना हो गया अभी तक कुछ नहीं। यानी कि इससे जो मामला बड़ा हुआ था फरसाबाद में, उसमें पुलिस ने टाइम लिया था और कुछ नहीं कर पाई थी। ठीक है, इन लोग को पकड़ कर फिर भी नहीं हुआ। प्रशासन वहाँ नहीं जाती है, पास नहीं जाती प्रशासन, टाइम ली थी, उस टाइम से पीछे हट गई है। यानी कि जो पिछले कांड हुआ था उसमें आपने पुलिस को सहयोग किया, सबूत भी दिया, फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज जो है सो हम लोगों पे उल्टा केस करता है। प्रशासन क्या करता है, इसको देखता है कि इसका पार्टी बड़ा है, इसका पार्टी छोटा है, जो बड़ा पार्टी से पैसा ले लेता है और कुछ तरीके से अपना काम कर लेता है। मतलब पैसे का लेन देन। हाँ, बालू गाड़ी देखेगा, पीछे लग जाएगा, 100 रुपये लेगा, चलेगा। बाकी आम आदमी को क्या दिक्कत हो रहा है, उससे प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। तो मतलब नहीं है, 100 रुपये से मतलब है, थाना में बालू का गाड़ी इतने 4500 उससे मतलब है, और कोई मतलब नहीं है प्रशासन को। तो अभी आप लोग का क्या मांग है? वो थाना पर मांग यही है, जो इसका प्रशासन पूरा मर्डर किया है उसका भरपाई करे, सब सारा जो पिकेट में जितना कोई है पिकेट को वहाँ से उठाइए, और जो जितना यहाँ थाना में है जो बड़ा बाबू ये सब इसको सबको, यानी कि पुलिस पर कार्रवाई हो और उसको मुआवजा मिले। पिकेट वहाँ से हटवाया जाए। तो बताया जा रहा है कि विजय यादव शराब का नशा करता था, ये पुलिस का कहना है। घर का मैटर था तो हम लोग और अगल बगल में थे नहीं, पिकेट वहाँ ये था तो थाना लाने का क्या जरूरत था, मार के खत्म कर दिया, इसके बाद थाना लाया। यानी कि आप लोगों का कहना है कि जो जब बड़ा मामला होता है, गाँव वालों को, मुखिया जी को किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, कहीं से पता चला, जब वहाँ डॉक्टर है हमारा वहाँ सदर में, वहाँ से पता चला कि आपका गाँव, यानी आपको बाहर से पता चला? बाहर से पता चला, थाना वाला हम लोग को किसी को बताया भी नहीं। अच्छा, विजय जी कौन थे आपके? विजय जी गाँव के थे, घर के मेरे रिश्तेदार है गाँव में। गाँव के बगल में। तो अभी आपका कहना है कि पुलिस जो है बड़े मामले में कुछ नहीं करती है और छोटे मामले में इसको उठा ली, छोटे मामले में उठा लेती है, छोटा आदमी को दबाती है, बड़ा आदमी को कुछ नहीं करती, यानी पैसे का खेल है। तो अभी आप लोग का मांग है कि पुलिस पर कार्रवाई हो और मुआवजा मिले। उसके 3 बच्चे हैं, उसका जिम्मेवारी सरकार। तो अभी आप लोग थाना में है, किस आसाधन पे आप लोग यहाँ से जाएंगे? जब हम लोग को मिलेगा उसके बाद हम लोग जाएंगे, रिपोर्ट सब लेंगे, उसके बाद जाएंगे। ऐसे अब यहीं रहिएगा? फैसला हो जाएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे। और अगर पुलिस को जवाब नहीं देती है तो यहीं रहिएगा? चलिए, ठीक। क्या नाम हुआ आपका? परसाबाद, कटिया। चमेली देवी है कटिया, वो पुलिस को शिकायत की थी, उनका पति दारू पी करके और उसके साथ मारपीट किया था और उनको घर से बाहर निकाल रहा है। इस सूचना पर पुलिस गई थी और जाकर उनके पत्नी को छुड़ाते हुए पति को लेकर के थाना आए थे। आज सुबह में उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। जैसे ही पुलिस को पता चला कि इनकी स्थिति खराब हो रही है तो पुलिस लेकर के उनको सदर हॉस्पिटल यहाँ लाई, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो क्या किसी फांसी लगाया गया? अभी हम लोग चूंकि सीधे यहीं चले आए हैं तो ये नहीं पता किस चीज से फांसी लगाया है। हम लोग जाकर के वहाँ घटना स्थल पर देखेंगे तब सही बता पाएंगे तो कैसे फांसी लगाया। हाँ, पत्नी थाने पर ही थी, पत्नी भी थाने पर ही थी, उनकी उपस्थिति में ही इनकी स्थिति बिगड़ने लगी थी तो पुलिस वहां से लेकर के इनको हॉस्पिटल में, इसलिए की बात तो अभी नहीं आई है। अभी हम लोग जाकर के वहाँ देखेंगे तब हम लोग को भी सूचना मिली तो सीधे हॉस्पिटल ही आए हैं। अभी तक लापरवाही की कोई बात तो नहीं आ रही है क्योंकि इनको प्रॉपर गिरफ्तार भी नहीं किया गया था। ये तो जस्ट पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे तो पत्नी इनकी शिकायत की थी, जिस पर पुलिस पत्नी को बचाने के लिए इनको लेकर के आए थे कि ताकि आगे ये मारपीट नहीं करें। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट।
मोतिहारी के पीपरा कोठी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय वानिकी और उद्यानिकी महाविद्यालय के सभागार में बागवानी वन संवर्धन उत्पादन प्रणाली पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन SABM के निदेशक डॉक्टर रामदत्त, DFO RK शर्मा, DFO मनीष कुमार, महाविद्यालय के डीन डॉक्टर कुंदन किशोर और प्रोफेसर डॉक्टर RK झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अतिथियों का मोमेंटो, पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रामदत्त ने कहा कि ये प्रशिक्षण किसानों और छात्रों के लिए कृषि क्षेत्र में नई दिशा देने का महत्वपूर्ण अवसर है और आधुनिक खेती, एग्रो फॉरेस्ट्री और बागवानी के समन्वय से किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। वहीं डीन डॉक्टर कुंदन किशोर ने बागवानी क्षेत्र की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए आधुनिक तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने पर जोर दिया। इस मौके पर कई वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। तुरकोलिया थाना परिसर में थाना अध्यक्ष उमा शंकर मांझी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ईद पर्व को शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे के माहौल में संपन्न कराने पर चर्चा की गई। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत प्रशासन को दें और पर्व के दौरान सभी ईदगाहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की विशेष व्यवस्था रहेगी और गश्ती भी की जाएगी। साथ ही रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक में अपर थाना अध्यक्ष रवि रंजन कुमार, SI ब्रजेंद्र कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे और सभी से सहयोग और भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। मोतिहारी से सीनू संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। गल्फरबाड़ी OP परिसर में शुक्रवार को आगामी ईद और रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता थाना प्रभारी दीपक कुमार दास ने की और संचालन नागेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ पेयजल, बिजली आपूर्ति और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था पर चर्चा की गई। थाना प्रभारी ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए पर्व मनाने की अपील की गई। बैठक में कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। निरसा से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला मुख्यालय में सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सिंधीपाड़ा पंचायत भवन में भजन कीर्तन और अखंड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। वहीं हिरदुमल गुरुद्वारा से शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे दिन चले धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चलते माहौल भक्तिमय बना रहा और कार्यक्रम के दौरान प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में सिंधी पंचायत के प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका रही। बहुत ही शुभ घड़ी है, क्योंकि आज हम सिंधियों की एक खास त्यौहार चेटी चंद्र के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये चेटी चंद्र जो है हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है, क्योंकि जब हमारे यहाँ 10वीं शताब्दी में प्रभु का जन्म हुआ, प्रभु के रूप में आए, तो हमारे एक जो शासक थे मुस्लिम वो धर्म परिवर्तन में बहुत विश्वास करते थे और तभी सभी सिंधियों ने लगातार 40 दिनों तक पूजा याचना के बाद इनका जो है 40 दिनों के बाद इनका जन्म हुआ। और जब 40 दिनों के बाद इष्ट देव का हमारा जन्म हुआ, तब हम लोग उसी दिन से ये त्यौहार मनाते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज सारे सिंधी भाई मिलकर एकता के प्रतीक हैं, भाईचारे का प्रतीक हैं, हिंदू मुस्लिम एक हैं और हम लोग सब ये प्रतीक करते हैं कि अल्लाह ईश्वर जो भी हैं उनका मज़हब एक ही है और उनका प्यार एक ही है, सभी लोग एक समान हैं। और आज का कार्यक्रम हमारे गुरुद्वारे से शुरू हो रहा है। गुरुद्वारे के बाद हम लोग एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, झांकी निकालेंगे और इस झांकी का संदेश है कि हम सभी लोग मिलकर इस बात का संदेश देते हैं कि प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है और प्रेम ही हमारे लिए सब कुछ है। और सारे सिंधी भाई मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब एकजुट होकर कोशिश करते हैं। सब लोग आगे आते हैं, सब लोग एक साथ सब मिलकर खाना खाते हैं, लंगर खिलाते हैं, गरीबों को बांटते हैं। हर तरह का त्यौहार हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन ये त्यौहार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक प्रेमदायक है। विनोद कुमार तरखानी। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।